नाउ पिछले लेक्चर में हमने फॉर्मूले डिराइव करे ट्रांसफॉर्मेशन के, दैट इज सम और डिफरेंस ऑफ साइन साइन और कॉस कॉस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ साइन साइन या कॉस कॉस या साइन कॉस. नाउ वी टेक अ फ्यू एग्जांपल्स. तो पहला एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल है. तो साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, दिस इज इन द फॉर्म साइन सी प्लस साइन डी. इसका फॉर्मूला हम लोग का क्या था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2. ठीक, स्ट्रेट अवे हम यूज करेंगे 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 एंड कॉस 4 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2. तो क्या आएगा, 2 6 थीटा बाई 2 इज साइन 3 थीटा एंड 4 थीटा माइनस 2 थीटा इज 2 थीटा बाई 2 इज कॉस थीटा. स्ट्रेट अवे फॉर्मूला आ गया. सेकेंड, sin 6 theta minus sin 2 theta. Let's say this is C and this angle is D. तो क्या फॉर्म है, sin C minus sin D. और इसका फॉर्मूला क्या था, 2 cos C plus D by 2 and sin C minus D by 2. तो अप्लाई करेंगे 2 cos 6 theta plus 2 theta by 2 and sin 6 theta minus 2 theta. तो क्या आएगा, 2 cos 8 theta by 2 is 4 theta and sin 4 theta by 2 is 2 theta. ठीक है. अगर आपको ध्यान हो, हम लोगों ने जब पहला ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था तो उसमें हम लोग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड जाते थे. तो यहाँ पे अगर एक साइन एक कॉस होता था तो हम क्या कहते थे, एक साइन दोनों साइन होंगे. और अगर बड़ा एंगल 4 थीटा 2 थीटा में कौन बड़ा है, 4 थीटा. 4 थीटा किसके पास है, कॉस के पास. तो हम बीच में क्या साइन लगाएंगे, माइनस. एक बार इसको ऐड करेंगे 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 थीटा. जो पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था उसमें हम राइट से लेफ्ट जा रहे थे, यहाँ पे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं. ठीक है. लेट्स से दिस एंगल इज सी, दिस एंगल इज डी. तो किस फॉर्म में लिखा है, कॉस सी प्लस कॉस डी. इसका फॉर्मूला क्या था, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2. तो अप्लाई कीजिए 2 cos 4 theta plus 8 theta by 2 and cos 8 theta minus 4 theta by 2. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि 4 थीटा माइनस 8 थीटा कर दें. कोई प्रॉब्लम नहीं. 4 थीटा माइनस 8 थीटा क्या होगा, माइनस 4 थीटा बाई 2 माइनस 2 थीटा. पर कॉस जो है माइनस साइन अब्जॉर्ब कर लेता है तो इट विल मेक नो डिफरेंस. तो क्या आएगा ये, 12 बाई 2 इज कॉस 6 थीटा एंड 4 बाई 2 इज कॉस 2 थीटा. ठीक है. लेट्स से दिस इज C, दिस इज D. ये क्या लिखा है, cos C माइनस cos D. और इसका फॉर्मूला स्पेशल था माइनस 2 साइन C प्लस D बाई 2 एंड साइन C माइनस D. तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 साइन 6 थीटा प्लस 8 थीटा बाई 2 एंड साइन 6 थीटा माइनस 8 थीटा. C माइनस D है, C आपका 6 थीटा. तो क्या आएगा, माइनस 2 साइन 14 थीटा बाई 2 इज 7 थीटा. और यहाँ क्या आएगा, साइन माइनस 2 थीटा बाई 2 इज साइन माइनस थीटा. लेकिन माइनस तो ये बाहर तो करेगा. फाइनली क्या आएगा, 2 साइन 7 थीटा इंटू साइन थीटा. तो बेसिक फॉर्मूलेज हैं ये. स्ट्रेट अवे आपके एप्लीकेशन हो रहे हैं, इसमें कुछ भी हमें सोचना नहीं है. स्ट्रेट अवे फॉर्मूलेज बस याद हो तो अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. Let's take the next question. Cos 18 minus sin 18. ठीक है. यहाँ पे दोनों एंगल सेम है. ठीक है. दिस क्वेश्चन कैन बी डन इन 2 ways. एक जो अभी हमने पढ़ा उसके बेसिस पे, और एक अगर आपको ध्यान हो, हमने एक पढ़ा था a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा का फॉर्म. तो यहाँ पे क्या लिखा है, a1 है cos 18 प्लस माइनस है माइनस है, b1 है sin 18. तो इसको हम लोग किसी एक फंक्शन में कैसे बनाते थे हमें पता है. तो क्या करते थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करते थे. तो 1 बाय रूट 2 से डिवाइड करेंगे एंड रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब 1 बाय रूट 2 अगर हमें इसे साइन में बनाना है तो इसको हम साइन 45 लिख देंगे cos 18 और इसे लिख देंगे cos 45 sin 18. व्हाट डू यू गेट, यू गेट रूट 2. अब ये तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला 45 माइनस 18. व्हाट डू यू गेट,
तो √2 sin 27, ये आंसर हो गया। दिस इज फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम क्या करें, अगर हमें cos c माइनस cos d बनाना है या sin c माइनस sin d बनाना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, या तो cos को sin में कन्वर्ट करें या sin को cos में करें, इट इज एंटायरली अप टू यू। तो सपोज cos को sin में कन्वर्ट करा, तो हमको पता है cos थीटा कैन बी रिटन है sin 90 माइनस थीटा। अलाइड एंगल्स में पढ़ चुके हैं कि अगर cos थीटा को sin में ले जाना हो तो क्या लिख दें, cos थीटा को sin 90 माइनस थीटा। अगर sin थीटा को cos में लेके जाना हो तो sin थीटा को क्या लिख दें, cos 90 माइनस थीटा। फॉर एग्जाम्पल हम cos को कन्वर्ट कर रहे हैं तो cos 18 को क्या लिख देंगे, sin 90 माइनस 18 माइनस sin 18, तो क्या आ गया sin 72 माइनस sin 18। अब नाउ दिस इज इन विच फॉर्म, ये तो sin c माइनस sin d होगी, तो इसको क्या लिखते थे, 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड sin c माइनस d बाई 2। तो अप्लाई कीजिए, 2 cos 72 प्लस 18 बाई 2 एंड sin 72 माइनस 18 बाई 2। What do you get? 2 cos 90 by 2 is cos 45 एंड यहाँ पे क्या हो गया, sin 54 by 2 is 27। अब cos 45 is 1 by √2, तो 2 into 1 by √2 is what, into sin 27, √2 कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आएगा, √2 sin 27, तो जो हमें वहाँ से भी मिल रहा है। तो इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर और फॉर्म्स आपको ध्यान है, तो यू कैन डू द क्वेश्चंस इन एनी वे यू वांट। ये मेथड 2 हो गया, आंसर सेम आएगा, ठीक है। लेट्स डू द थर्ड क्वेश्चन। तो अब हमें ये सॉल्व करना, तो ये तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, इफ दिस इज c, दिस इज d, तो sin c माइनस sin d ऊपर है, इफ दिस इज c, दिस इज d, ठीक है, cos c प्लस cos d, दोनों के फॉर्मूले हमें पता है। तो ऊपर क्या होगा, sin c माइनस sin d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड sin c माइनस d बाई 2, ठीक है। डिनोमिनेटर में cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, यू आर लेफ्ट विथ 8a by 2 is cos 4a, sin 5 minus 3 is 2a upon 2 is sin a, then cos 5 3 8 by 2 is 4a and cos 2a by 2 is cos 4a gets cancelled, the answer is simply tan, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट, अगेन इफ दिस इज c, दिस इज d, तो sin c प्लस sin d हो गए, दिस इज c, दिस इज d, cos c प्लस cos d हो गए, दोनों के फॉर्मूले हमें पता है। तो sin c प्लस sin d is 2 sin c प्लस d बाई 2, a प्लस 3a बाई 2 एंड cos a माइनस 3a बाई 2, ठीक है। नीचे 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2, 2 gets cancelled, you are left with sin 4a by 2 is sin 2a, cos minus 2a by 2 is minus a, here cos 2a and cos minus a, ठीक है, कैंसिल हो गया, आंसर इज tan ऑफ sin 2a अपॉन cos 2a क्या हो गया, tan 2a। तो बेसिक एप्लीकेशन है फॉर्मूलेस का। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। Now this is, I guess, this is third question, तो ये हमारा fourth question, this is our fourth question, ठीक है। तो let's do this question। तो अब हमें दिया है cot 4x into sin 5x plus sin 3x is equal to cot x into this, ठीक है। तो let's say लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। cot 4x can be written as cos 4x upon sin 4x, और ये क्या है, sin c प्लस sin d, ठीक है, फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2, क्या आएगा,
This would be cos 4x upon sin 4x into 2. This is 5x plus 3x, 8x by 2 is sin 4x and cos 5x minus 3x is 2x by 2. 4x से 4x cancel, you are left with cos 4x cos x. Now if you want to convert this, ये हमारा पहला ट्रांसफॉर्मेशन था. जब दोनों cos होते हैं तो क्या आता है? cos plus cos. ये क्या होगा? 4x plus x 5x and 4x minus x. You can also convert this into this form. नहीं तो आप इसी को ऐसे ही छोड़ दीजिए. राइट हैंड साइड चेक करते हैं. cot x can be written as cos x upon sin x. और we can do one more step. अगर हम ये नहीं करना चाहें तो we can do one thing more. अगर हम स्ट्रेट अवे ये लाना चाहते हैं तो चेक करिए यहाँ क्या है? cot x. cot x means cos x upon sin x. तो cos x तो हमारे पास है. if we supply sin x to it and compensate sin x तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे क्वेश्चन में. चेक करिए, ये बन गया cot x एंड यहाँ क्या आ गया? 2 cos 4x sin x. नाउ वी डोंट नीड द राइट हैंड साइड, वरना हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हो यही चीज दिखा देते, वो भी एक मेथड था हमारे पास, बट यहीं से हो जाएगा. अब एक cos एक sin का प्रोडक्ट है, 2 प्रोवाइडेड है, तो एक cos एक sin होता है तो क्या होता है? sin a प्लस b, 4x प्लस x इज 5x और sin 4x माइनस x 3x. अब बीच में साइन क्या आएगा? दैट इज डिसाइडेड बाय कि बड़ा एंगल किसके पास है. बड़ा एंगल कौन है? 4x. 4x cos के पास है तो क्या साइन आएगा? माइनस. देखिए cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन ax विच इज अवर लेफ्ट हैंड साइड. अगर ये चीज हमें स्ट्राइक नहीं करती है तो फिर हम क्या करते? हम राइट साइड को सॉल्व करते, यहाँ साइन c माइनस साइन d अप्लाई करते, cot x को cos x अपॉन साइन x करते और यही चीज दिखा देते, तो भी हमारा प्रूव हो जाता है. ठीक है, let's do this question. Sin x plus sin, this is obviously fifth part, fifth question. तो sin x plus sin 3x plus sin 5x plus sin 7x is equal to ये प्रूव करना है. बेसिकली राइट हैंड साइड पे सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसका मतलब लेफ्ट साइड पे भी हमें क्या करना है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है. तो देखिए 4 टर्म्स हैं, वी कैन टेक एनी ऑफ देम. बेटर ये रहता है जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट्स का सम है, आर्ग्यूमेंट्स मतलब जो अंदर के एंगल्स हैं उनका सम सेम आ जाए, ऐसा कॉम्बिनेशन लीजिए. तो देखिए 1x और 7x 8x हो गया, 3x प्लस 5x कितना हो गया? 8x हो गया. यानी हम कौन कौन से कॉम्बिनेशन ले लें? ये और ये बेटर रहेगा हमारे लिए. क्यों रहेगा? क्योंकि इससे हमें कुछ कॉमन मिलने लग जाएगा. क्योंकि जब आप sin c प्लस sin d लगाएंगे तो c प्लस d बाई 2 क्या आएगा? 7 प्लस x 8x बाई 2 4x और 3x प्लस 5x बाई 2 भी क्या आएगा? 4x. तो हमें टर्म्स कॉमन मिलने लग जाएंगे, ये हमें थोड़ा सा फायदा हो जाता है. sin 5x लेफ्ट हैंड साइड और अप्लाई कीजिए sin c प्लस sin d इसमें और sin c प्लस sin d 7x यहाँ पे 3x. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 sin c प्लस d बाई 2 cos 7x को पहले ले लीजिए, यहाँ पे क्या 7x ले लीजिए जिससे नेगेटिव साइन, और वैसे भी नेगेटिव आता भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, cos के अंदर है, मेक्स नो डिफरेंस. यहाँ पे क्या आएगा? 2 sin c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2. व्हाट डू यू गेट? 2 sin 8x बाई 2 इज 4x एंड cos माइनस 6x बाई 2 इज माइनस 3x, लेकिन माइनस 2 एब्जॉर्ब कर लेगा, cos 3x ही बचेगा, प्लस 2 sin 8x बाई 2 इज 4x और ये आ गया 3x माइनस 5x इज माइनस 2x बाई 2, यानी माइनस cos x, माइनस एब्जॉर्ब कर लेगा वो cos x. नाउ व्हाट इज कॉमन? 2 sin 4x हमें कॉमन मिल गया, cos 3x प्लस cos x. अब कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? cos c प्लस cos d. तो क्या हो जाएगा? 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2 and 2 sin 4x as it is. तो कितना हो गया? 4 sin 4x cos 4x by 2 is 2x and cos 2x by 2 is x. Check करिए, this is what we had to prove. This is equal to right hand side.
ये आपके बेसिक क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, वेर यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कि साइन सी प्लस साइन डी लग रहा है, कॉस सी प्लस कॉस डी लग रहा है, साइन सी माइनस साइन डी लग रहा है, या कॉस सी माइनस कॉस डी लग रहा है। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज अप्लाई करते चले जाएंगे हम लोग।